अब यहाँ पर आपने जो देखा था पहले विधि के तीन दृष्टियों से आपने भेद बताया था। सामान्य, प्रथम दृष्टि से सामान्य गुण और विशिष्ट, द्वितीय दृष्टि से उत्पत्ति विनियोग अधिकार और प्रयोग, और तृतीय दृष्टि से आपने देखा था अपूर्व नियम परिसंख्या। तो अब जो आपने द्वितीय दृष्टि से जो देखा था उत्पत्ति विनियोग को जो देखा था, उस विनियोग के 6 प्रमाण हैं। और ये प्रमाण ध्यान में रखना है। ये कौन कौन है? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। अब इनका जो ध्यान में कैसे आप रखेंगे, तो इसके लिए उदाहरण, इसके लक्षण आप एक एक सेंटेंस में है उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे निरपेक्ष और अवश्रुति है, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द सामर्थ्यम लिंगम हो गया। समभिव्याहारो वाक्यम, समभिव्याहार वाक्यम। फिर उभयाकांक्षा प्रकरणम, देश सामान्यम स्थानम, यौगिक शब्द समाख्या। इसमें भी जो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है वो आता है श्रुति के लिए, निरपेक्ष और अवह श्रुति। उसके बाद यौगिक शब्द समाख्या। तो इसको एक बार फिर से सुन लेंगे तो पूर्णतः ध्यान में रहेगा। कौन कौन है? निरपेक्षोर अवश्रुते, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, समभिव्याहारो वाक्यम, उभयाकांक्षा प्रकरणम, से देश सामान्यम स्थानम, यौगिक शब्द समाख्या। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। निरपेक्षोर अवश्रुते, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, समभिव्याहारो वाक्यम, उभयाकांक्षा प्रकरणम, देश सामान्यम स्थानम, यौगिक शब्द समाख्या। इस प्रकार से आपने अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद विभागो विधि को देखा, या अप्रवृत्त कर्मणि प्रवृत्त कारक विधेय, इस तरह इसको देखा। इसके तीन दृष्टियों से आपने तीन भेद किया। पहला भेद जो है उसमें सामान्य गुण और विशिष्ट को देखा। द्वितीय में आपने उत्पत्ति विनियोग अधिकार और प्रयोग को देखा। तृतीय में आपने अपूर्व नियम परिसंख्या को देखा। फिर उनके उदाहरण देखे और लक्षण देखे। और इनमें द्वितीय दृष्टि से जो आपने देखा था उसके जो द्वितीय भेद थे, अर्थात विनियोग विधि, विनियोग विधि के 6 प्रमाण को आपने देखा, 6 प्रमाण कहते हैं। और ये 6 प्रमाण में श्रुतलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या को देखा और उनके लक्षणों को देखा। एतस्य विधेः सहकारीभूतानि 6 प्रमाणानि श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या रूपाणि। एतत् सहकृतेन अनेन विधिना अंगत्वं परोद्देश्य प्रवृत्त कृति साधत्व रूपम परार्थ्या पर पर्यायम ज्ञाप्यते। यहाँ पर 6 प्रमाण की चर्चा केवल की है श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या के रूप में। तत्र निरपेक्षोर अवश्रुते साचा त्रिविधा विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री। आद्या लिंगात्मिका, द्वितीया व्रीह्यादि श्रुते है, जस्य च शब्द श्रवणादेव संबंध प्रतीयते सा विनियोक्त्री। यहाँ पर हमने जो देखा था श्रुति की चर्चा की थी। श्रुति 3 प्रकार के होते हैं, विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री। ये हम लोग स्किप किए थे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री, हमने जो श्रुति देखा था, श्रुति के भेद होंगे विधात्री अभिधात्री और विनियोक्त्री। विधात्री जो होंगे वो लिंगाध्यात्मिका होंगी, अर्थात पहली जो होंगी वो लिंग आदि रूप वाली होंगी। दूसरी जो होगी वो व्रीहि आदि होंगी, व्रीहि आदि संदर्भित होंगी। और तीसरा विनियोक्त्री जो है वो किस तरह की होंगी? उनको सुनने मात्र से ही संबंध का प्रतीत होने लगेगा। अर्थात यहाँ पर मूलतः ध्यान रखना है 3 प्रकार के हैं, विधात्री अभिधात्री और विनियोक्त्री। ठीक, हाँ विनियोक्त्री। अब ये विनियोक्त्री भी 3 प्रकार के हैं, त्रिविधा, सापि त्रिविधा, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा च। ये 3 प्रकार के होंगे, विभक्ति रूप, एकाभिधान रूप और एक पद रूप। ठीक, अब इसमें जो कह रहे हैं उसके अर्थात विनियोक्त्री विधि जो होंगे, विनियोक्त्री श्रुति जो होंगी, अर्थात विनियोग विधि के विधि का आपने देखा था 3 दृष्टि से, उसमें दूसरी दृष्टि से जो देखा था उसके दूसरा भाग जो था विनियोग विधि था। विनियोग विधि के 6 प्रमाण हमने देखा था। उसमें प्रथम प्रमाण था श्रुति। श्रुति के भेद हुए थे
विधात्री, अविधात्री, विनियोक्त्री। अब यहाँ पर तृतीय भेद जो है विनियोक्त्री, उनके हम देख रहे हैं तीन भेद, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा। तत्र विभक्ति श्रुत्या अंगत्वं यथा व्रीहिर्यजेत इति तृतीया श्रुत्या व्रीहीणां यागांगत्वं तदापि तदपि पूर्वोडास प्रकृति तया यथा पशोर्हृदयादि रूप हवेः प्रकृति तया यागांगत्वं अरुणया पिंगाक्षा एकहायन्या गवा सोमम कृणाति। इसमें मूलतः आपको तीन यही ध्यान रखना है, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा, यहां तक ध्यान रखना है। अर्थात विनियोग विधि के अंतर्गत जो छह हमने देखा था प्रमाण, उस प्रमाण में प्रथम जो है श्रुति, श्रुति के तीन भेद, तीन में विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री, विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री और विनियोक्त्री के तीन भेद, जो कि एक विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा। ठीक, इसके बाद हम विभक्ति रूपा में देखते हैं, जो कि तृतीया श्रुति, द्वितीया श्रुति, सप्तमी श्रुति। इसको इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये विभाग जो बताए हैं। फिर उसमें भी तृतीया में भी चलेंगे तो द्रव्यात्मिका, गुणात्मिका, और सप्तमी श्रुति में भी जाएंगे तो क्रियात्मिका, मंत्रात्मिका। आपको दो स्टेप तक जाना है। एक तो विनियोक्त्री विधि के जो यह छह प्रमाण है, उनमें प्रथम प्रमाण जो है श्रुति, श्रुति के तीन, और उसमें भी विनियोक्त्री के तीन, इतने स्टेप तक आपको जाना है। इसके बाद जो चर्चा करते हैं उसमें फिर शब्द सामर्थ्यम लिंगम की चर्चा करते हैं। इसके अनंतर संविव्याहारो वाक्यम, संविव्याहारश्च साध्यत्वादि वाचक द्वितीयाद्यभावे वस्तुतः। चलिए इसको सबको भी स्किप करते हैं। इसके अनंतर साक्षात हम पहुंचते हैं ये उभयाकांक्षा प्रकरणम यथा प्रयाजादिषु समिधो यजेत। ये प्रकरण का लिख लेंगे, उभयाकांक्षा प्रकरणम यथा प्रयाजादिषु समिधो यजेत। उदाहरण, समिधो यजेत दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत। प्रकरण जो होगा वो दो प्रकार का होगा, ये नोट कर लेंगे। प्रकरण दो प्रकार का होगा, महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण। महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण। महाप्रकरण और, तो इसमें महाप्रकरण क्या होगा, मुख्य भावना संबंधित प्रकरण जो होगा वह महाप्रकरण होगा। मुख्य भावना संबंधित प्रकरण महाप्रकरण होगा। और इसके साथ ही अंग भावना संबंधित प्रकरण जो होगा उसको अवांतर प्रकरण कहेंगे। अंग भावना संबंधित प्रकरण जो होगा उसको अवांतर प्रकरण कहेंगे। ठीक, यहां तक हमने देख लिया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो देश सामान्यम स्थानम, ये सब हमने देख लिया था। हाँ, देश सामान्यम स्थानम, ये जो है दो प्रकार का है। तद्विधम पाठ साध्यस्यम अनुष्ठान साध्यस्यम च। ये देश सामान्य स्थान जो है ये दो प्रकार का होगा, पाठ साध्यस्य और अनुष्ठान साध्यस्य। पाठ साध्यस्य भी दो प्रकार का होगा, यथासंख्य और सन्निधि पाठ। यथासंख्य और सन्निधि पाठ हमने देखा था। देश सामान्यम स्थानम तद्विधम पाठ साध्यस्यम अनुष्ठान साध्यस्यम। और पाठ साध्यस्य जो होगा वो भी दो प्रकार का होगा, यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ। यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ। यथासंख्य पाठ, सन्निधि पाठ।
स्थानम समाख्यातः प्रबलम। समाख्या यौगिक का शब्द है। हाँ, समाख्या यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, वैदिकी और लौकिकी। ये दो प्रकार के हैं, वैदिकी और लौकिकी। यौगिक शब्द को यहाँ पर समाख्या नामक प्रमाण कहा गया है। शब्द और प्रत्यय इन दोनों के सम्मिलित अर्थ का बोध जिस शब्द से होता है उसको यौगिक कहा जाता है। जैसे पाचक शब्द यौगिक शब्द है क्योंकि इसमें पच धातु का पाचन कर्म और णुवुल प्रत्यय का करने वाला दोनों अर्थ एक साथ अभीष्ट है और वही ज्ञात भी होता है। जहाँ अवयवों के वाच्य अर्थ की अपेक्षा नहीं होती है अपितु पूरा पद ही किसी अर्थ का बोधक होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गौ आदि। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं जो कि यौगिक शब्द जो हैं उनको कहा जाएगा समाख्या। ये दो प्रकार के हैं, लौकिकी और वैदिकी। यहां तक चर्चा हमने कर लिया था। समाख्या विनियोग विधि में सहकारी षट प्रमाणों में अंतिम है। इसके बाद हम लोग विनियोग विधि आदि को देख चुके थे, प्रयोग विधि को भी देख लिया था। प्रयोग विधि की चर्चा करने के बाद कह रहे हैं यहां पर